बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान के पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो पर एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों के साथ एक दावा ये भी किया है कि मियाँ साहब शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। इस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने एक वजाहती ट्वीट भी किया है। ये वजाहतें क्यों देना पड़ रही हैं? देखिए, अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये एक साइंस है, एक आर्ट है। अगर आपने इसको नॉर्मलाइज करना हो और ये साबित करना हो कि नहीं, मियाँ साहब को कोई डिप्रेशन नहीं है, मियाँ साहब को कोई शदीद नफ्सियाती आर्जा लाहक नहीं हुआ, उनको कोई शौक नहीं लगा, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार भी नहीं है, उनका कोई डिसल्यूजन होने का मामला भी नहीं है, उनका लीस्ट इंटरेस्टेड हो जाना या हार्ट ब्रेक हो जाना, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो आपको ये चीख चीख के नहीं बताना कि देखा जो लोग कह रहे थे उनको ठंड पड़ गई, मियाँ साहब को कुछ नहीं है। जब आप ये कहते हैं तो लोगों का शक मजीद जो है वो पक में तब्दील हो जाता है। सही। लोगों को लगता है अच्छा, ये नहीं कि इतना धुआं निकल रहा है तो आग तो लगी हुई होगी। सही। वो अज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात बनाई है पंजाब की, उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऑफ द कफ किसी ने कह दी। सब ने ये महसूस किया कि मियाँ साहब, जाहिर है कि ये तो एक नेचुरल सी बात है ना कि एक बंदा, उसने कबूतर उड़ाया था लोगों ने तोते 21 उड़ा दिए। हाँ, 21 अक्टूबर को उन्होंने कबूतर उड़ाया था। क्या करने के लिए? मतलब ये जिस रोल में है वो इसके लिए थे? नहीं, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की तैयारी की हुई थी। जिन अल्फाज में देखें इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, उन्होंने एग्जैक्ट इन्हीं अल्फाज में छापा है। सही कि रेडीमेड वज़ीर आज़म थे। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट समेत, आपको याद है कि इसके फ़ौरन बाद हमने कब इस बातों का तज़किरा किया, और जो नून लीग के कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं और मियाँ साहब के इनर सर्कल के साथ इन टच रेगुलरली लोग हैं, क्या वो ये बातें प्राइवेटली नहीं बता रहे लोगों को? बता रहे हैं। अब मियाँ साहब नाराज तो हुए होंगे। इस इलेक्शन के नतीजे पर भी अगर किसी शख्स ने मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है, नाराज़ नहीं होना, तो फिर किस पे होना है? यानी कि जिस बंदे की अपनी सीट के ऊपर इस वक्त सवालिया निशान लगा, वो इतना बड़ा सवालिया निशान, तो आपका क्या ख्याल है वो खिलखिलाता फिरेगा हर जगह पे? बंदा ठीक होना चाहिए। यही होना है ना जी। फिर आपकी जो हुकूमत बन रही है, आपने तो चौथी मरतबा वो पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के इश्तहारात, इतनी बड़ी कैंपेन 2/3 अक्सरियत से शुरू हुए। मियाँ साहब के आउस्टर के बाद से, उनके लंदन चले जाने के बाद से, और अगरचे उनका जो इक़्तिदार से उतरना था 2017 में, उसके बाद से उनकी तो तमाम तर तैयारी के, जब मैं अपना बदला लूँगा, मैं वापस वज़ीर आज़म बनूँगा, जब मैं वज़ीर आज़म बनूँगा तो मैं ये तकरीर करूँगा। जी। जहन में तो होगा ना कहीं। जो उनको पहली ऑडियंस मिली जी, इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई पब्लिक गैदरिंग से उन्होंने खिताब किया, वो 21 अक्टूबर को किया। सही। वो जाहिर है एक इंसानी फितरत है, उसके जहन में रिवाइवल था, उनके जहन में मौजूद था ये सारा कुछ कि ये मंजरनामा होगा। वो मोटरवेज के वादे, वो सियालकोट की मोटरवे उखाड़ के दोबारा से बनाना, वो मरी के इर्द गिर्द पहाड़ के ऊपर मोटरवे घुमाना, मानसेरा के में जहाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ, और मानसेरा जो है उसका पूरी दुनिया के साथ रब्ता किस तरीके से इस्टेब्लिश होगा, और हारूनाबाद में जहाज़ उतरा करेंगे, और पता नहीं हाफजाबाद में क्या होगा, और ननकाना साहब में क्या होगा। वो तमाम वादे वईद, वो तो सारा कुछ हंसी भी रफू चक्कर हो गई मियाँ साहब के। तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि मियाँ साहब से ऑफ लेट रिसेंटली जो लोग मिले हैं 8 फरवरी के बाद, उन्होंने एक चीज़ बहुत शद्दोमत से नोट की कि मियाँ साहब से अब वो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो थोड़ा सा उनका जो है ना वो अटेंशन लेवल थोड़ा सा कम है। ये बहुत सारे लोगों ने ये बात प्राइवेटली की, गर्मजोशी ख़त्म हो गई, प्राइवेटली की है। चलें, वो हो सकता है कि किसी की कैलकुलेशन जो है वो, या किसी की ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी ना हो, अच्छा मुबस्सिर ना हो, लेकिन फिर ये बात बहुत ज़्यादा शद्दोमत से होने लगी। मियाँ साहब की क्या पब्लिक अपीयरेंस रही है इसके बाद? जी। वो हल्फ बर्दारी में चले गए, वो गवर्नर हाउस में वो 3-2-1 करके क्यू करके मरियम नवाज साहब में चले गए, या उनसे मुलाकात, वो वॉकशॉप उसकी आई, फिर वो वोट डालने के लिए असेंबली आए, वो पीछे चोर चोर के नारे लग रहे थे, और वो हैंडशेक कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद। हाँ, वो म्यूट करके जनाब वो उन्होंने वीडियोस जारी की। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, उन्होंने फिर मुलाकात की, उसकी एक फुटेज जारी की, लेकिन लोगों की ज़ाहिर तसल्ली और तशफ़ी तो नहीं हो रही थी ना। सही।
फिर 38 दिन के बाद बाकायदा उनकी रूनुमाई हुई वो पंजाब वाले इजलास में। हम लास्ट वीडियो में उसको तो बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इकोनॉमिस्ट ने छापा ना, उसकी खबर फिर रिप्रोड्यूस हुई, बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। मेरे सामने अभी ये ज़मीनी हकाइक कोई वेबसाइट है वो खुली हुई है, इन्होंने भी कुछ रिप्रोड्यूस किए हैं कुछ उसके हिस्से, आर्टिकल के हिस्से। अब बरतानवी जरीदे ने लिखा क्या है, इनका जो बेसिकली जो तर्जुमा है वो ये कहता है कि नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को हुकूमत बनाने की इजाज़त देना ब्लंडर था। बरतानवी जरीदा, अच्छा, इस्लामाबाद। अच्छा, फिर ये आज टीवी की वेबसाइट पे दीगर जगहों पर भी मौजूद है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को हुकूमत बनाने की इजाज़त देना ब्लंडर था। बरतानवी जरीदा की रिपोर्ट में ये भी दावा किया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ शदीद डिप्रेशन में है। द इकोनॉमिस्ट ने एक तज्ज़िये में लिखा कि नवाज शरीफ अब कम कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंतखाबी नताइज वैसे नहीं मिले जैसे उनसे वादे किए गए थे। और भाई, आपने वादे के ऊपर इलेक्शन रिजल्ट की आस लगाई हुई थी, अवाम की आस पर लगाएं, तो यही होना था। आपको तो वहां से होना चाहिए था उम्मीद। बहरहाल डील करनी चाहिए वोटर से, उससे नहीं की। निजी टीवी आज न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जरीदा मजीद लिखता है कि नवाज शरीफ ने इमरान खान को हटाए जाने के बाद नए इंतखाबात का मुतालबा करने के बजाय अपने भाई को पार्लियामेंट की बाकी मानदा मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म बनने की इजाज़त देकर बज़ाहिर ब्लंडर किया। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक एक बड़ी बात ये हुई है, अच्छा ये बात तो सबको मालूम है कि अगर ये अप्रैल 11 को जिस वक्त शेरवानी पहन के तकरीर फरमा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसी तकरीर में ये भी फरमा देते कि मैं फ़लाँ तारीख को जा रहा हूँ, छोड़ देते जी, इलेक्शन करा देते। इमरान खान ने जिस वक्त ये ऑफ़र की थी कि ठीक है आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें तो मैं असेंबली अनडिसॉल्व कर देता हूँ एंड वी आर गोइंग इनटू फ्रेश इलेक्शंस। लेकिन वो 9-10 को जो लोग पूरे पाकिस्तान में निकले थे उन्होंने हालात बदल दिए थे इनके लिए। नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ भाई, वही मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त इमरान खान ने ये बात की थी कि, और जिसको बाजवा साहब ने फिर आगे इनको कम्युनिकेट किया और उधर बिलावल खड़े हो गए, एक मशहूर ज़माना मीटिंग जिसका सबको मालूम है कि उसमें फिर ये कहा गया, उन्होंने कहा कि नहीं हम वापस नहीं लेते। वो बेसिकली उसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी नहीं हुई थी ना, फ्रेश इलेक्शन लेके मैंडेट आ जाता। सबको मालूम है उस वक्त इमरान खान को इलेक्शन हराना कोई और मैनेज करना इतना मसला नहीं था, वेव नहीं बनी थी। अभी तो 27 मार्च वाला जलसा भी नहीं हुआ था, साइफर वाला, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। सही, तो आप 11 से पहले तो आप उसी वक्त इस बात को एक्सेप्ट कर लेते, आपने नहीं की। आपको एक और नादिर मौका मिला, लेकिन उन्हें उस वक्त भी डर था। आपको एक और नादिर मौका मिला, आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर फवाद चौधरी ने खड़े होकर उसमें पूरा आर्टिकल 5 वाला कहा और आर्टिकल 5 लगाते हुए, इस्तेमाल करते हुए कासिम सूरी साहब ने आपकी करारदाद जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो फारिग कर दिया। इमरान खान ने असम्बली तहलील करने की करारदाद जो है वो समरी भेज दी, सदर ने उस पर दस्तखत कर दिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहाँ पर भी इलेक्शन कमिश्नर को जिस वक्त बुलाया जा रहा था और मामला चल रहा था, वो 7 महीने की जो पख दरमियान में आई कि इलेक्शन 7 महीने में होंगे। इलेक्शन कमीशन का तो काम है, जब असम्बली अगर वक्त से पहले तहलील हो जाए 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवानी है, एक ही जॉब है आपका इलेक्शन करवाना, वो उससे फिर है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा क्यों, वो कहते हैं कि आइन में ये लिखा है तो आप तैयार हैं, सिर्फ उनसे हाँ पूछते हो जाता काम। तैयार हैं क्यों? हाँ, तैयार रहना ही उनका काम है ना, 60 दिन 90 दिन पूछने से ही तो काम खराब हुआ। उनको बुला के पूछना ही क्यों था? मतलब ये कोई बात है कि एक बंदा है वो आपने उसको गार्ड रखा हुआ है अपने घर में और उसका आपने दरवाजे के साथ एक केबिन बनाया हुआ है, उसकी ड्यूटी है कि उसने वहाँ पे रहना है और जो आने वाला शख्स है उसको दरवाज़ा खोलना है। क्या आपके घर इमरजेंसी में किसी बंदे ने आना हो सुबह के 3:30 बजे, आपको वो फ़ोन करे कि मैं 20 मिनट बाद आ रहा हूँ, तो क्या आप गार्ड को बुला के पूछेंगे कि भैया मेहरबानी करके मुझे ये बताएं आप दरवाज़ा खोल देंगे अगर वो आ जाए 3:30 बजे? जी, दैट्स हिज जॉब। आप उसको पे किस चीज़ का करते हैं? इसी काम का करते हैं ना कि भाई दरवाज़ा खोलेगा। सही, कैबिन भी बना के दिया हुआ है, वहाँ पे बिजली भी फराहम की हुई है, रोशनी भी फराहम की हुई है, उसको तनख्वाह भी देते हैं, सहूलियात भी जितनी जो उसके जॉब के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो भी देते हैं। तो बहरहाल बहस कहीं और चली गई जी। अब वो जो है उस वक्त कर लेते, नहीं तो
आप इस वक्त थोड़े से लीनियंस सी दिखा देते, या आप 11 अप्रैल को ऐलान कर देते शेरवानी, या मई के महीने में आप कर देते। बहरहाल ये तो तयशुदा बात है ना कि ब्लंडर्स तो हुए। अब वो आगे कहते हैं कि द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक एक बड़ी बात ये हुई कि, और फिर वो जाहिर है कि उसी दौरान जो सारा मौशी मिसमैनेजमेंट और ये सब कुछ हुआ कि बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, बाहर बैठ के आप शाहजेब खानज़ादा के शो में रोज़ाना चूड़ियाँ तोड़ जाते थे। आप कहते थे जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम आएंगे, हमें पता है कि बिजली कैसे कम करनी है, और बिजली कम की उन्होंने, बिल कैसे कम करना है, लाइन लॉसेस कैसे कम करने हैं, थेफ्ट कैसे, चोरी कैसे रोकनी है बिजली की, हमारे पास गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है, LNG कैसे आनी है, आपका जनाब टैक्स टू GDP रेशो, आपके फिस्कल डेफिसिट, आपकी फ़लानी चीज़ें कैसे ठीक होनी है। जब आप इक़्तिदार में आए तो आपने कहा कि भाई आप 1-2 की बजाय 1 कप चाय की प्याली पिए, 4 बंदे मिलके या 2 भाई मिलके 1 रोटी खा लें। तो ये तो खाने के पैसे ऐसे तो इस तरीके से तो नहीं चलता ना मामला। तो अब ये कहते हैं कि मुल्क के मसाइल से महज सियासतदान और अवाम ही परेशान नहीं, बल्कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट भी उलझी हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की उलझन ये है कि वो पार्टी को नई ज़िंदगी देने में कामयाब नहीं रहे। अगर कोट अनकोट मदद ना मिलती तो मुस्लिम लीग नून इंतखाबी नताइज में किसी काबिल ज़िक्र मकाम पर दिखाई ना देती। जरीदा मज़ीद लिखता है कि मुस्लिम लीग नून इतनी वाज़ेह अक्सरियत से नहीं उभरी कि तनहा हुकूमत बना सके, या मखलूत हुकूमत भी ऐसी हो कि कोई भी इत्तेहादी ज़्यादा शराइत ना मनवा सके। द इकोनॉमिस्ट ने एक तज्ज़िये में लिखा कि इमरान खान से उनके परस्तारों को दूर रखने की इस्टेब्लिशमेंट की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। 2022 में इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना तब उनके ख़िलाफ़ जाता दिखाई दिया था, मगर अब ऐसा लगता है कि कुदरती तौर पर टाइमिंग उनके हक में गई है। सही। ये बेसिकली जो है वो उन्होंने किया। इसका मैं सिर्फ ना पोर्शन अंग्रेज़ी का ये वाला डिप्रेशन वाला पढ़ देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ उस्मा बुखारी साहबा ने क्या किया, और जो जिस मुलाकात का वो हवाला दे रही हैं उस मुलाकात की जो डिटेल है, जब आप उसे पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये तो वाकई लगता है कि कोई थोड़ा सा जहनी तौर पे ना मामला कोई कुछ हुआ है। ये इकोनॉमिस्ट कहता है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी, नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी PMLN is back in power. Following elections last month, the thrice former Prime Minister's younger brother Shahbaz has been installed in the ruling post. उनको इंस्टॉल कर दिया गया। His daughter Maryam is the new Chief Minister of Populous Punjab. So why is Mr. Sharif so glum? इतने गुमसुम, इतने चुप, इतने उजड़े, इतने खोए क्यों नजर आते हैं? The 74-year-old lion of Punjab, quote unquote, quote, कि 74 साला शेर पंजाब has said little publicly since the vote, कि उसने तो बात ही नहीं की पब्लिक में आके ना, जब से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ। Bunkered down in his mansion outside Lahore, यानी कि अपने जाती उम्रा में अपने महल की 4 दीवारी में महसूर अपने आप को कैद हुए वे नवाज शरीफ, ही इज़ सेड टू बी डिप्रेस्ड, कि बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में है, एक शदीद किस्म का जहनी आर्जा जो है, नफ्सियाती आर्जा जो है वो लाहक हो गया है। ही हैज़ रीज़न टू बी। द PMLN's success is much less than Mr. Sharif was promised when he returned home last year, कि जो उनसे वादा किया गया था ये तो वो नहीं हुआ मामला। अच्छा, अब ये सारी चैमगोइयाँ चल रही हैं, लोग कॉलम लिख रहे हैं, ख़बरें दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, आप चुपचाप आराम से मियाँ साहब की 1-2 जगह के ऊपर तकरीर करा दें, कहीं पर उनका मीडिया से इंटरेक्शन करवा दें, कोई छोटी मोटी सहाफ़ियों के साथ इनफॉर्मल किस्म की मुलाकात करवा दें, कोई एक आपके माशाल्लाह ढेर सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो आप जो नहीं भी कहेंगे वो कह लेंगे, हाँ तो वो कह देंगे, तो वो मियाँ साहब के साथ उनका इंटरेक्शन करवा दें और मामले को नॉर्मलाइज करें। नहीं, हमें तो हर चीज़ ऐसे करनी है कि शक मज़ीद बढ़े। अब उन्होंने मियाँ साहब को मरीम ने इजलास की सदारत करनी थी, मियाँ साहब को उधर इनवाइट किया, मियाँ साहब ने को चेयर किया। पहली बात तो ही हैज़ नो राइट टू बी इन दैट प्लेस, मतलब ऑफिशियली तो ही हैज़ नो पोजीशन। आप अपनी पार्टी के कायद हैं, ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर के वालिद हैं, आप हैं, लेकिन क्या आप यहाँ पर बैठकर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर्स पास कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते।
आपके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं। क्या आप वज़ीर आला पंजाब की किसी टास्क फोर्स के हेड हैं? नहीं है, आप एक MNA हैं। तो आप तो ये सारे काम नहीं कर सकते। आप ना वफाकी वज़ीर है, ना सूबाई वज़ीर है, ना वज़ीर आला है। तो आप तो पहली बात तो उस कैपेसिटी में बैठ ही नहीं सकते थे। मैं उसमें क्या ख़बर है, उसमें आने से पहले ये अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा का ट्वीट है, सारी तहरीरें व तज्जिया धरे के धरे रह गए, पेशे खिदमत है किंग मेकर, किंग मेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, जो किंग मेकर है, जो बादशाह गर है। इनको किंग मेकर के ऐसा टर्म नहीं पता। किंग मेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। हाँ, किंग नहीं करना होता, वो काफ ये नून गाफ लिखा हुआ है ना, किंग तो काफ नून गाफ होता है ना, किंग। बार उन्होंने लिखा पेश खिदमत है किंग मेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और साथ में उसकी फुटेज मौजूद है। यानी उनको भी मालूम है कि तज्जिए, तहरीरें सारी की सारी इस तरफ इशारा करती हैं कि मियाँ साहब जो हैं उनका एक बड़ा एक्सट्रीम किस्म का दिल टूटा हुआ है, और वो नाराज़ भी हैं, परेशान भी हैं कि मुझे क्यों बुलाया। चलो यार कि अब जब आप जाकर उस ख़बर को देखते हैं, जो उस मुलाकात से जिसमें किंग मेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पेशे खिदमत हुए हैं, अच्छा, उस ख़बर में जो मियाँ साहब फरमा रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि मियाँ साहब वाकई ही उन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनके भाई की काबीना में उनके समदी मौजूद हैं, उनके चॉइस बकौल ख्वाजा आसिफ मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना हैं, उनके सबसे बेहतरीन जो जिसे कहते हैं कि दिमाग नहीं वो जो सबसे फेवरेट चाइल्ड होता है जी, अता तारड़ जी, वो वज़ीर इत्तलात हैं। उनकी मरियम औरंगज़ेब साहिबा जनाब एक अहम मिनिस्ट्री के ऊपर सीनियर वज़ीर हैं पंजाब में। तो ये सारा कुछ उनको नहीं पता। रशीद साहब उस मुलाकात में कहते हैं क्या है, कहते हैं कि IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, जैसे गुस्सा हो रहे हो ना। नहीं, शायद पूछ रहे हैं, आवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे, ये भी पूछ रहे हैं। अच्छा, ये सवाल कर रहे हैं, देखे ना, ये सवाल कब तक। तो मियाँ साहब ने बेसिकली कहा ये है कि IMF के कहने पर, अब ये IMF के कहने के ऊपर कौन बिजली महंगी कर रहा है, गैस मजीद कौन महंगी कर रहा है। वफाक उनके अभी जो आखिरी 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए SBA की जो कमिटमेंट की गई है कि जुलाई के महीने में दोबारा बढ़ाई जाएगी, तो मियाँ साहब वो तो अपनी हुकूमत है जी, को क्रेडिट लो, आप इसका क्रेडिट लेंगे ये किया जा रहा है, और अवाम के सब्र को कब तक आजमाया जा रहा है। तो लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और कायद मुस्लिम लीग नून की ज़र सदारत इजलास हुआ, जिसमें फ़ला वो सोलर पैनल तो ट्यूबवेल उसके ऊपर हुई। तो नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि छोटे किसानों का बिजली महंगी का मसला हल किया जाए। IMF के कहने पर बिजली और गैस की मज़ीद कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। तो ये बेसिकली मियाँ साहब ने जनाब कितनी अहम मीटिंग थी जिसमें ट्यूबवेल और सोलर पैनल डिस्कस हुए और जिसमें किंग मेकर भी आए हैं। तो मियाँ साहब जो हैं वो जाहिर है कि एक सर्टन एपिसोड से गुजरे हैं। आप किसी भी शख्स के साथ ये होना नॉर्मल है इस एज में, जब आपने इतने अरमान सजाए हो आंखों में कि यार ये होना है, और मैं आ रहा हूँ और आपकी पार्टी आपको ये बताती रही हो कि मियाँ साहब अभी पंजाब में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आप हैं क्राउड पुलर, आप हैं पोस्टर बॉय, आपके कहने के ऊपर लोग आते हैं और आपके कहने पे आके वोट डालते हैं। सही। तो आप पाकिस्तान आए, आप तीसरी मरतबा चौथी मरतबा जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे, 2/3 मेजॉरिटी भी मिलेगी, 2/3 मेजॉरिटी। वो बकौल राना सनाउल्लाह, हमें किसी से इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, 121 से 125 हर एक तरले कर करके आप ही इलेक्शन हार के बेचारे। तो जाहिर है कि अब ये सूरत हाल तो होनी थी। सही। बहरहाल वो कम्युनिकेशन जो है उसमें ये नहीं करना होता कि आप उसको फिर देन मेक इट सो ऑब्वियस। लोगों को मज़ीद आपके इस एक्टिविटी से पहले तो शायद लोगों के उसकी मिसाल ऐसे ना, जब शिकार चल रहा हो तो झाड़ी के पीछे छुपते हैं, सबने आके गोली खाने के लिए सीना नहीं पेश करते। हाँ, तो बस ये सब ये ट्वीट तो वही है। तो ये हुई है बुखारी साहिबा। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।